वेलकम बैक गाइस। आज अनदर टॉपिक है अपना पमेला। ये भी एक नॉवेल है, लिखी गई है सैमुअल रिचर्डसन ने, और ये भी वन ऑफ द अर्ली नॉवल में से है, जो सबसे पहले नॉवल छापी गई थी इंग्लिश लिटरेचर की, उनमें से एक है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये आपको आगे स्टोरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टोरी है, एक पामेला लड़की है जो कि गरीब है पर विर्च्यू है, मतलब अपने सम्मान वाली है, अपने आत्मसम्मान सब चीज़, मतलब उसकी बहुत अच्छी लड़की है कैरेक्टर वाइज। या तो लेडी बी के यहाँ एक काम कर रही होती है, क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाह रही होती है। पर अब क्या होता है कि लेडी बी ख़त्म हो जाती है, तो वो पमेला अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं कि अब लेडी बी ख़त्म हो गई है, पता नहीं हमारी जॉब का क्या होगा। ठीक है, पर इतने में क्या होता है, मिस्टर बी जो लेडी बी का लड़का है वो कहता है कि सबको अपने काम से नहीं निकाला जाएगा, जो जिस काम पे है वो करता रहेगा। अब क्या होता है कि जो मिस्टर वी है वो पमेला को पसंद करने लगता है और उसको ट्राई करता है कि वो उसके साथ फिज़िकली हो जाए। ठीक है, पर पमेला इस चीज़ को इग्नोर करती है हमेशा, और वो इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को लेटर लिख के बताती है कि मिस्टर वी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख के बताती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मिस्टर वी पमेला को ऑफ़र करता है मनी कि तुम जो भी मैं कुछ कर रहा था, जो भी मैंने किया, उन सब के लिए तुम चुप रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है, पमेला घर छोड़ के जाने लगते हैं, पर मिस्टर वी उसको रोक लेता है। तो मिस्टर वी ऑफर्स पमेला टू मैरी विथ क्लर्जीमैन। अब मिस्टर वी क्या करते हैं, पमेला का ऑफ़र देते हैं कि तुम इस इंसान से, इस आदमी से शादी कर लो और मेरी मिस्ट्रेस बन के रहो। ठीक है, उस इंसान का नाम था विलियम। ठीक है, वो भी एक एहसानमंद था उसका, मिस्टर बी का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पमेला अपने घर वापस जाने लगती है, तो मिस्टर बी प्लान करके उसको घर नहीं जाने देता, उसको एक अलग घर भेज देता है जो कि मिस्टर बी का ही घर होता है। वहाँ पे मिसेस ड्वेक्स जो सर्वेंट थी मिस्टर बी की, वो उस घर में रहती हैं और पमेला उस घर में इनकी देख रेख में रहती है। ठीक है, अब पमेला जो लेटर्स लिखती है अपने पेरेंट्स को, वो पमेला के पेरेंट्स तक नहीं जा रहे थे। अब मिस्टर बी ने लेटर लिखा उसके पेरेंट्स को, और मिस्टर बी ने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपकी लड़की का कहीं चक्कर चल रहा था, तो उसको बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसको कहीं और भेज दिया है, वो सही है, ठीक है, सही सलामत है वो वहाँ पे। ओके, अब मिस्टर विलियम ऑफ़र करते हैं मैरिज का। जो मिस्टर विलियम जो दूसरा इंसान था ना, वो पमेला को ऑफ़र करता है कि तुम मेरे से शादी कर लो तो शायद तुम मिस्टर बी के ट्रैप से बच जाओ, जाल से बच जाओ। ठीक है, अब मिस्टर बी दोबारा आ जाते हैं उस घर में, तो मिस्टर बी उसको दोबारा से ऑफ़र करते हैं कि तुम भाई मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। ओके, तो अब पमेला उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है फिर से। तो अब मिस्टर बी क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं मिसेस ज्विक्स के साथ मिलके। तो अब वो क्या होता है कि मिस्टर बी एक लड़की का फॉर्म गेटअप ले लेते हैं और पमेला के रूम में चले जाते हैं। जब पमेला को रियलाइज़ होता है कि ये मिस्टर बी हैं, तो वो ये सब देख के बेहोश हो जाती है। ओके, तो फिर पमेला को इस हाल में देख के मिस्टर बी को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं उसे फोर्सफुली नहीं पाना चाहता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार से पाना चाहता हूँ। ठीक है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर है। तब ये सब होता है, तो वहाँ से मिस्टर भी चला जाता है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद पमेला को एक भविष्य बताने वाला फॉर्चून टेलर मिलता है, भाग्य बताने वाला। ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम्हें कोई ट्रैप करना चाहता है झूठी शादी में, फ्रॉड मैरिज में। ठीक है, तो पमेला को लगता है कि मिस्टर भी ऐसा करना चाहता है, तो पमेला घर छोड़ के चली जाती है। ठीक है, अब जब वो जा रही होती है तो उसको लेटर्स मिलते हैं मिस्टर वी के, जो उसने गिल्ट में लिखे हुए होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये लेटर्स उसको मिलते हैं, तो वो उसको पढ़ती है और वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं और मिस्टर भी उसके पमेला के पेरेंट्स को एक घर भी देता है रहने के लिए, और फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं।